ही नहीं है आपके पास तो फिर कैसे कर सकते हैं। जैसे इनके पास कुछ भी नहीं, बिजनेस ना आईटीआर ना बैंक स्टेटमेंट, तो इनका वीज़ा कैसे अब की है। वीज़ा अप्लाई ही नहीं किया, पता ही नहीं है कैसे होता है क्या होता है। यूट्यूब पे एक दो वीडियो देख। अब एक चीज़, जॉर्जिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो आपका आईटीआर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ। और मैं तो ये बोलूँगा भाई, जब भी आप फ्लाइट बुक करते हो तो फ्लाइट आप तब बुक करो जब आपके हाथ में ये वीज़ा हो, अदरवाइज आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन धीमान आपका स्वागत करता हूँ। और भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रूव्ड जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में। ये वीज़ा अप्रूव हुआ है विदाउट स्टेटमेंट, विदाउट आईटीआर, और तो कुछ डॉक्यूमेंट था ही नहीं, क्योंकि भाई एज ही सिर्फ 19 साल है। आप देखो एक बार, 19 साल का ये लड़का, इसका वीज़ा अप्रूव हो गया जॉर्जिया का। कैसे? काफ़ी सारे सवाल हैं आप लोगों के भाई कि जॉर्जिया का वीज़ा का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, कितने दिन में वीज़ा आता है, वीज़ा में अगर आप जॉब करते हैं तो फिर क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बिजनेस करते हैं तो फिर क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अगर ये दोनों ही नहीं है आपके पास तो फिर कैसे कर सकते हैं। जैसे इनके पास कुछ भी नहीं था, ना जॉब, ना बिजनेस, ना आईटीआर, ना बैंक स्टेटमेंट, तो इनका वीज़ा कैसे अप्रूव हो गया, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं भाई, बहुत सारी क्वेरी आती है जॉर्जिया वीज़ा को लेकर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़्लाइटें बुक कर रखी हैं, वीज़ा अप्लाई ही नहीं किया, पता ही नहीं है कैसे होता है क्या होता है। यूट्यूब पे एक दो वीडियो देख ली उन्होंने उन्होंने वीज़ा डाल दिया, फ़्लाइटें बुक हैं, वीज़ा हो गया रिफ्यूज़। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये वीज़ा ईजी है। ये वीज़ा ईजी है, बट इतना भी ईजी नहीं है कि हाँ हर एक को मिल जाता है। जैसे अजरबैजान का वीज़ा है, मोस्टली सबको मिल ही जाता है, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इसका भाई प्रोसेस अलग है, एग्जीक्यूशन अलग है, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन का जो सारा सब कुछ इसका बिल्कुल औरों से अलग है। अब एक चीज़, जॉर्जिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो आपके डॉक्यूमेंट्स ई वेरीफाई कर रही है, और कोई भी कंट्री नहीं कर रही भाई, अपार्ट फ्रॉम साउथ कोरिया। अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इनका डी वेरीफाई के थ्रू ही आया है। वो क्या करते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिए, उसमें प्रोसेस उसके बाद क्या होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ई वेरीफाई करते हैं। वो ई वेरीफाई का मतलब डी वेरीफाई के थ्रू। तो जॉर्जिया इकलौती ऐसी कंट्री अभी के टाइम में जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही है, आपका आईटीआर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ। तो इस चक्कर में आप मत पड़ो। बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि भाई नहीं, जॉर्जिया तो फेक स्टेटमेंट लगा देते हैं, फिर स्टेटमेंट बनवा दो, हमारा वीज़ा निकलवा दो। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फेक स्टेटमेंट पहली चीज़ तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। इन केस मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो होगी ही नहीं, अगर हो जाती है किसी भी तरीके से, तो भाई वो आपका वीज़ा 110% रिफ्यूज़ ही होगा। मोस्टली केसेस में भी क्या हो रहा है, आपने वीज़ा डाल दिया, वीज़ा हो रहा है रिफ्यूज़। वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। आप अब कई बार कपल या फिर फैमिली डाल देती हैं, 3-4 वीज़ा डल गए, उसमें से एक का बंदे का वीज़ा आ जाता है लकीली। क्योंकि भाई इसका जो मोस्टली जो सिस्टम जो वर्क करता है वो एआई के थ्रू करता है, एआई कंट्रोल करती है जिस चीज़ को, तो उसमें एक आध बंदे का वीज़ा जाता है। अब उनको लगता है यार ये तो ईजी है, मेरा तो आ गया, मेरा तो कुछ भी नहीं था, ये डॉक्यूमेंट नहीं था, वो डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा वीज़ा आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग बोलेंगे आप, लेकिन ऐसा वो कुछ केसेस में होता है, हर एक केसेस में नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने 3-4-5 जगह भी ट्राई कर लिया, उनका वीज़ा नहीं आया। लेकिन देखो, हमारे यहाँ पे सक्सेस रेशो है 99%। अगर 100 एप्लीकेशन डली हैं तो भाई 95% के वीज़ा आए हैं। 4-5 वीज़ा अगर रिफ्यूज़ भी हुए हैं तो कोई भाई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल के और अप्रूवल के, दोनों ही। मोस्टली लोग प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं कि फाइलिंग कैसे होती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार फाइलिंग कैसे करें, कैसे हम प्रॉपर तरीके से वीज़ा लें। तो भाई अभी मैं आप लोगों को इस प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आप एक बार एज देख लो, मैं आपको एज दिखा देता हूँ। ये इसकी एज है भाई, 2006। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी इसकी एज है, कितने साल का लड़का है। इनका वीज़ा अप्रूव हो गया। इसमें जैसे अभी ये लोग आए तो मैंने डिस्कस किया कि भाई कैसे करोगे, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बोला कि कुछ भी नहीं है। तो देखो, अब लड़का है, इसको कौन स्पॉन्सर कर सकता है, फादर या फिर मदर? उनमें से दोनों में से एक बंदा इसको स्पॉन्सर कर सकता है। उस बंदे के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसका खुद का कुछ भी नहीं लगा, बट इसके अलावा इसके मदर का,
स्टेटमेंट लगी और इसकी मदर की ITR लगी। तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट थे जो इनकी मदर की साइड से लगे। उसके अलावा इसका और कुछ भी नहीं था। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये था। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने सर्विसेज में भी, कवर लेटर है, आइटनरी है, होटल बुकिंग है, फ्लाइट है, इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें लगी। इसके अलावा जो भी अगर डॉक्यूमेंट था, यानी कि स्कूल का, कॉलेज का, जो सॉरी स्कूल का, कॉलेज का तो नहीं, तो इस तरीके से प्रॉपर एक फाइल रेडी हुई। उसमें प्रॉपर मेंशन किया गया कि भाई कैसे कैसे जा रहे हैं, क्या क्या प्लान है, कहाँ कहाँ के घूमने का प्लान है, डे बाय डे सारा सब कुछ मेंशन किया। डेट मेंशन करी प्रॉपर, उसके हिसाब से फिर वीज़ा अप्लाई हुआ और वीज़ा आ गया विद इन 7 डेज। ठीक है, 5 वर्किंग डेज उस पर लिखा रहता है। बहुत सारे आर्ग्यू भी करते हैं कि नहीं 5 डेज में आ जाता है। नहीं आता भाई, 7 दिन तो लगते लगते हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो अपना जो भी प्लान है, फिर जो भी आपको ट्रैवल करना है, इसके हिसाब से, यानी कि 7 दिन के हिसाब से आप लेके चलो। और मैं तो ये बोलूँगा भाई, जब भी आप फ्लाइट बुक करते हो तो फ्लाइट आप तब बुक करो जब आपके हाथ में ये वीज़ा हो, अदरवाइज आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। जब ये रिफ्यूज़ल पे आते हैं ना ये कंट्री भाई, तो ये रिफ्यूज़ल पे इतने रिफ्यूज़ल मार देती है कि आपको पता नहीं चलता। आप परेशान हो जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसी कंट्री है। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। एक आध केस ऐसा भी हुआ है कि भाई जो हमने ट्राई किया, हमारे से भी रिफ्यूज़ल आ गया उसका। पहले भी रिफ्यूज़ल था लेकिन हमारे से भी आ गया, फिर तीसरी बारी में हुआ है। ऐसे भी केसेस हैं। तो हर तरीके का है। अब इनकी प्रोफाइल मैंने आपको बता दी। अब आप लोग, अगर आपको जॉर्जिया का वीज़ा लेना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखो, जॉर्जिया वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले आपको, आपके पास होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आप डालो। बैंक स्टेटमेंट आपके फंड्स नहीं हैं। आप यही मोस्टली लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये रहती है कि फंड्स नहीं है उसमें। तो जॉर्जिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेटेस्ट फंड्स भी डाल सकते हो उसमें। आप ट्रांजेक्शन करो, 5-7 ट्रांजेक्शन कर दो। और जो बैलेंस है भाई, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अराउंड 3 लाख के आसपास उसमें होना चाहिए। सिर्फ जॉर्जिया ही नहीं, किसी भी कंट्री का आप करते हो तो मिनिमम इतना बैलेंस तो आपके पास होना चाहिए जो थोड़ी ठीक ठाक कंट्री हैं, ताकि आपका जो बैलेंस है, आपका एक्सपेंडिचर उसमें कवर अप होना चाहिए और उसके बाद भी आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाएँ। तो ये सेविंग पर्पज़ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। इतना बैलेंस जो है सफिशिएंट रहता है किसी भी कंट्री के लिए। तो 3 लाख प्लस इसमें हो, 3 लाख 5,000, 3 लाख 10,000, 15,000, कितना भी हो सकता है, वो होना चाहिए। उसके बाद आपकी ITR होनी चाहिए। पुरानी आपने नहीं डाली कभी, पास्ट में कोई मतलब ही नहीं था, कोई आपका उसका ITR का कोई रिलेशन ही नहीं था, लेकिन तब भी आप ITR डालो। देखो, केसेस ऐसे भी हैं जिनका बिना ITR के भी आया है, बट रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि भाई आप डालो, क्योंकि उससे आपकी फाइल थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपने ITR डाल दी। ITR आप लेटेस्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। आपके साल 1-2 साल पुरानी है तो और अच्छा है। अगर नहीं भी है तो फ्रेश आप डाल दो। वो आप अपने CA से बात कर सकते हो कि भाई ITR डालनी है, क्योंकि ITR को वो E-वेरीफाई करता है ID पासवर्ड के थ्रू। ID पासवर्ड आपका मांगा जाता है, उसके थ्रू वो E-वेरीफाई करता है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपका आधार कार्ड वेरीफाई होता है। आधार कार्ड जैसे वेरीफाई हो जाएगा, आपकी फाइल जो है डॉक्यूमेंट से तो वो वेरीफाई हो गई कंप्लीटली। इसके अलावा अब आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है वो पूछी जाती है। आपका पास्ट में कोई ट्रैवल है, कोई वीज़ा है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो वो सारे उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अटैच हो जाते हैं। प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, देखो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या है, मोस्टली लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कहाँ पे करते हैं कि भाई इंश्योरेंस नहीं होता, या फिर जो लोग डाल भी देते हैं तो उनका भी प्रॉब्लम यही आता है कि यार इंश्योरेंस नहीं था तो रिफ्यूज़ मार दिया। ये जिन्होंने डाला था उनको भी आता है, जिन्होंने नहीं डाला उनको भी आता है। तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे वीज़ा निकल चुके हैं। मैंडेटरी इसमें कुछ भी नहीं है, ना आपकी फ़्लाइट मैंडेटरी है, ना आपका होटल बुकिंग मैंडेटरी है, ना आपका इंश्योरेंस मैंडेटरी है। बट अब फाइल हम रेडी करके दे रहे हैं किसी काउंसलेट को, तो भाई कुछ तो डालना पड़ेगा ना उसमें। तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो डालना ही पड़ेगा ना। तो इस पर्पज़ से वो डाला जाता है जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। जिनके होते हैं तो वो सफिशिएंट है। मोर देन 10 डॉक्यूमेंट तो आप अपलोड ही नहीं कर सकते, सिर्फ 10 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो ये था लेटेस्ट आप लोगों के सवालों के जवाब की कन्फ्यूज़न। और डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास देखो बैंक स्टेटमेंट नहीं, बैंक स्टेटमेंट देखो, बैंक अकाउंट तो सभी के पास होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको रेडी स्टेटमेंट चाहिए। रेडी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आप नॉर्मल उसमें आप बैलेंस डलवाओ, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ITR भी नहीं है तो आप डलवा लो, वो भी डल जाती है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ डलने के बाद
आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वीज़ा एप्लीकेशन का। 2 प्रोसेस में होता है, फर्स्ट और सेकंड, $20 प्लस $16 का जो प्रोसेस होता है वो दोनों होते हैं। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। अपलोड होने के बाद आपको 7 डेज़ वेट करना पड़ता है, तब आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, अप्रूवल या रिफ्यूज़ल जो भी है उसके थ्रू। तो अगर आप लोगों को भाई सर्विस लेनी है इस वीज़ा से रिलेटेड, तो भाई डेफिनेटली आपको कैसे क्या करना है, इंस्टाग्राम का स्क्रीन पे भी आ रहा होगा ऊपर कहीं पे, और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो करके मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करोगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। रिप्लाई मिलने के बाद अपना प्रोसेस करवा सकते हो। देखो भाई, इस कांटेक्ट आपको इंस्टाग्राम के थ्रू ही करना पड़ेगा, और कोई ओपनली नंबर नहीं दे रखा भाई। ऐसा नहीं है कि हाँ हर एक बंदा आओ वीज़ा लगाओ चले जाओ। कोई स्कैम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है। आपको इंटरेस्टेड हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज करके तब करो, और आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तब भी आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बात करने का, रिप्लाई करने का कोई चार्जेज नहीं है भाई। तो जॉर्जिया का सक्सेस रेशो अपना बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट है भाई। किसी केसेस में आपने खुद ट्राई किया है, आपने किसी एजेंट से ट्राई कराया है, रिफ्यूज़ हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप डेफिनेटली सर्विस ले सकते हो एंड यू कैन गो थ्रू विद द प्रोसेस। तो जैसे इनका वीज़ा आया है, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं था, बट पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लग जाते हैं, उसके बेस पे वीज़ा आ जाते हैं। तो भाई अगर आपको भी ये सर्विस लेनी है तो ये वीज़ा डेफिनेटली आप भी ले सकते हो। तो भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।